नेत्र बंद करके विचार करने लगे। ध्यान आया, बोले श्रीमद् भागवत का अधिकारी तो मेरा अपना और पुत्र सुखदेव है, लेकिन सुखदेव तो वन में है, उनको वापस लेकर के कौन आए। आज व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और एक श्लोक दिया। बोले मेरा बेटा जहां भजन कर रहा है, मेरे बेटे के पास जाकर के आप इस श्लोक को गुनगुनाओ। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्ण कारकम विप्रदवास कनक कपसम वैजयंती चमाल। ये आधा श्लोक दिया है और ये आधा श्लोक बोल करके बोले आप ये श्लोक जाकर के मेरे बेटे के पास बोलना। आज व्यास जी के शिष्यों ने आकर के और यह श्लोक गुनगुनाया। बोले बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णकारकम विप्रदवास कनक कपसम वैजयंती चमालाम। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। आपने भगवान का एक दृश्य देखा होगा, पीपल के पत्ते पर भगवान की तस्वीर है और भगवान पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं और भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में लगा रखा है। आपने इस दृश्य को देखा होगा। यही दृश्य यह श्लोक दिखा रहा है। बोले वरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णकारकम, वैजयंती की माला पहने हुए हैं। जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ, व्यास जी महाराज ने, आज सुखदेव जी ने नेत्र खोले। बोले आगे कहो। शिष्यों ने कहा बोले हमसे तो इतना ही आता है और आपको आगे सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे ही 18,000 मंत्र हैं, आप सुन लीजिए। सुखदेव जी ने सोचा बोले होगा कोई सुंदर, फिर लग गए भजन करने। शिष्यों ने जाकर के कहा व्यास जी से, बोले महाराज आपके पुत्र ने आंखें तो खोली लेकिन फिर नेत्र बंद कर लिए। अब तो व्यास जी ने एक और मंत्र दिया। बोले इस मंत्र को आप कहना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञांस्याप्य यदाप्त स्वादवी लेवे गतिम धात्रचिताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम भजेम। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। बोले देखो कितना करुणावान है मेरा गोविंद। जो पूतना गोविंद को जहर लगा करके, स्तनों से जहर लगा करके मारने आई, उस पूतना को गोविंद ने माता की गति प्रदान की। कितना दयालु है गोविंद। अब तो उदारता का जैसे ही वर्णन किया, अब तो खड़े हो गए सुखदेव स्वामी, कहने लगे और आगे सुनाओ। शिष्यों ने कहा आपके पिताजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। आज जैसे ही करुणा का वर्णन सुना, अब तो कहने लगे बोले आगे कहो। शिष्यों ने कहा आपके पिताजी के पास 18,000 श्लोक हैं। आज समाधि को छोड़ करके दौड़े दौड़े सुखदेव जी कहाँ आए? बोले अपने पिताजी के पास, और बोले मुझे भागवत श्रवण कराओ। ये वही सुखदेव जी हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। जन्म लेते ही जंगल में चले गए भजन करने, व्यास जी के कहने पर लौट करके नहीं आए, लेकिन बोले आज भागवत सुनने के लिए वापस आए। कहने लगे बोले पिताजी मुझे भागवत का पान कराइए, अध्ययन कराइए। व्यास जी ने सोचा लोग कहेंगे कि व्यास जी ने अपने पुत्र को कथा का अधिकारी बना दिया। बोले इसकी परीक्षा होनी चाहिए। जनक जी के यहाँ भेज दिया परीक्षा को। बोले जनक जी मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ और आप देखो मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता या नहीं जीता। आज सुखदेव जी जनक जी के दरवाजे पर पधारे, कहने लगे मैं व्यास पुत्र सुखदेव परीक्षा देने के लिए आया हूँ। जनक जी ने अपने मंत्रियों से कहा कहो कि अभी समय नहीं है, महाराज के पास खड़े रहें। 7 दिन तक सुखदेव जी जनक जी के दरवाजे पर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन बिल्कुल भी क्रोध उनके चेहरे पर नहीं आया। 7 दिन बाद देखा आज व्यास जी के पुत्र के पास में जनक जी ने अपने सैनिकों को भेजा। बोले जाकर के देखो व्यास जी के चेहरे पर क्रोध आया या नहीं। शिष्यों ने जाकर के बताया। बोले महाराज जैसे पहले दिन मुस्कुरा रहे थे उसी प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का चिंतन चल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी दौड़ पड़े, आसन छोड़ करके चरणों में गिरकर कहने लगे बोले मैंने आज संत का अपराध किया, लेकिन मुझे आज्ञा थी आपके पिता की। एक कमरे में छोड़ दिया, सुंदर स्त्रियां आलिंगन करने लगी, चवर डुलाने लगी, लेकिन देखा कि व्यास जी पर काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टाम्प लगा दिया, मोहर लगा दी जनक जी ने। बोले महाराज आपके पुत्र ने काम और क्रोध को जीत लिया है।
आज उन्हीं सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का अध्ययन कराया है। बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलो, राधे राधे। बोले महाराज अध्ययन कराया है, और वही सुखदेव जी हैं। आज अध्ययन को करने के बाद चले गए जंगल में। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो वही परीक्षित जंगल में भटकने लगे, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। परीक्षित की सभा में सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित का संशय दूर किया है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे, बोले महाराज यह परीक्षित कौन है? सूत जी ने कहा, बोले यह परीक्षित की कथा को मैं कहना अनिवार्य तो नहीं समझता, लेकिन जिसकी कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, तो फिर जिस व्यक्ति की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, तो फिर वह व्यक्ति की कथा नहीं, बोले वह भगवान की कथा हो जाती है। कहने लगे सूत जी, राजन कौरव पांडवों पर अन्याय कर रहे थे। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, बोले वह दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन जी ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है गदा से। युद्ध भूमि में पड़ा है, कराहा रहा है दुर्योधन। कौरवों के पुत्र हैं, कौरवों के मित्र हैं अश्वत्थामा। आज अश्वत्थामा रणभूमि में आया, आकर के देखा, बोले दुर्योधन, अरे यह तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ दिया? किसने किया है ये दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ? दुर्योधन ने कहा, बोले मित्र, 5 पांडवों को मार करके, बोले कैसे भी हो 5 पांडव मारे गए। यदि मैं अपने कानों से इस बात को सुनूंगा, बोले 5 पांडव मारे गए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले महाराज, और बोले मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरे जीते जी 5 पांडव मारे जाए। अश्वत्थामा कहने लगा, बोले मेरे दाएं हाथ का काम है। और सज्जनों, मित्र किसे कहते हैं? मित्र कहते हैं हर परिस्थिति में मित्र की रक्षा करे। हर परिस्थिति में मित्र की रक्षा करे, उसे मित्र कहते हैं। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, आजकल मित्र तो है ही नहीं। आजकल मित्र तो है ही नहीं। बोले महाराज, अब तो महाराज कौन है? बोले दोस्त। जहां तो मिलकर के अस्त हो जाए उसे दोस्त कहते हैं। मिलने की देर नहीं, बोले महाराज बिछड़ गए, उसे दोस्त कहते हैं। मित्र किसे कहते हैं? जो मिलकर के इत्र की भांति महकने लग जाए, उसे मित्र कहते हैं। आजकल मैं देखता हूं, बोले महाराज मित्रता नहीं है। या तो आपके पास पैसा हो तो आपके लाख मित्र मिल जाएंगे। अनेकों व्यवस्थाएं देख करके मित्रताएं की जा रही है। आजकल सच्चा मित्र तो कोई है नहीं। मित्र वही है, तुलसीदास बाबा ने रामायण में कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी। 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 आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम।
आपत्ति के समय 4 चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बोले धीरज, धर्म, मित्र और नारी। अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मन में धीरज रखना चाहिए बोले महाराज। और मित्र तो उसे ही कहते हैं बोले जो महाराज हर परिस्थिति में मित्र के काम आए, हर परिस्थिति में मित्र के साथ खड़ा रहे, उसे मित्र कहते हैं। दुर्योधन ने कहा बोले 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, जिसका रक्षक मेरा कन्हैया है, उसे कौन मार सकता है। बोले 5 पांडव तांत पट्टा सो रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे हैं 5 पांडवों की। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने देखा कि भगवान सोए नहीं, भगवान रखवाली करने में लगे हुए हैं। अर्जुन ने कहा बोले भगवान आप सोए नहीं। कृष्ण ने कहा बोला तुम्हें नींद आती है। अर्जुन ने कहा बोले महाराज जब जीवन की बागडोर को मैंने आपके हाथों सौंप दिया तो फिर हम तो तान दुपट्टा सोएंगे। भगवान ने कहा बोले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहाँ ठहरना उचित नहीं है, यहाँ ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं है, चलो यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चलें। आज मेरे कृष्ण 5 पांडवों को दूसरे स्थान पर ले गए, द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने देखा आज द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को काट लिया। अश्वत्थामा ने 5 के सरों को काट करके कहां ले गया? दुर्योधन के पास। कहने लगा बोले मित्र आज मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बोले मैं 5 के सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा भीम का सर कहां है, लाओ मुझे दो। जैसे ही भीम के बेटे का सर दिया गया, दुर्योधन ने उसे मसला, वो मसल गया। दुर्योधन रोने लगा। बड़ी खुशी हुई थी दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना कि बोले 5 पांडव मारे गए तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन जैसे ही भीम के बेटे के सर को मसला, आज समझ गया बोले 5 पांडव नहीं, बोले 5 के 5 पुत्र मारे गए। बड़ा दुख हुआ है दुर्योधन को। कहने लगा बोले अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? बोले तूने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज जैसे ही सुख और दुख दोनों एक साथ दुर्योधन को मिले, दुर्योधन का प्राणायाम तो हो गया। दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था, बोले जिस समय दुख और सुख तुम्हें एक साथ मिलेंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज खुशी मिली थी दुर्योधन को कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन दुख क्या हुआ? बोले पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्र मारे। आप विचार कीजिए जिस माता के 5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति कैसी होगी? कुरूही की भांति क्रंदन रुदन करती है द्रौपदी। अरे बोली क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? अरे मेरे अबोध सोते हुए बच्चों के सर काट दिए। बोले क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे पुत्रों ने? अरे अभी मेरे बच्चे अबोध थे, किसने मार दिया मेरे पुत्रों को? इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आ गए। बोले ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया है, हम भी तो देखें। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, हाथ में धनुष बाण उठा लिया। बोले देवी द्रौपदी तुम्हारे मारने वाले को मैं आकाश पाताल में कहीं नहीं छोड़ूंगा, कहीं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर के अब तो दौड़ने लगे। अश्वत्थामा आगे आगे, अश्वत्थामा आगे आगे और महाराज अर्जुन पीछे पीछे। आज अश्वत्थामा ने देखा बोले अर्जुन मुझे मार देगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। विशाल ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देख करके अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए। बोले कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर तमेको दाम न मानानो पवर्गो असंसते।
बोले कन्हैया मुझे बचाओ, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने अर्जुन से कहा, बोले डरते क्यों हो, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, बोले कांटे को कांटे से निकाला जाता है। बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके बड़ी सभा में लेकर के आया जहां द्रौपदी खड़ी हुई है। लोगों ने देखा, बोले द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा निष्कृष्ट कर्म किया है तुमने, बोले ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई बेली। अर्जुन ने कहा, देवी संविधान के अनुसार इसने हमारे 5 अबोध बच्चों को मार दिया है, बोले संविधान के अनुसार इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं, बोले मरेगा तो एक ही बार। अब तुम बताओ इसे कैसे मारूं, जमीन में गाड़ करके मारूं या अग्नि में जला दूं या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं, बोलो क्या करूं इसका। लेकिन आप विचार करो,